हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अभय के बारे में, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट था। तो बात क्या थी, वो स्कूल में पढ़ता था। वो एक 10 साल का लड़का था और उसे मतलब घर के काम भी संभालने होते थे, क्योंकि उसके पापा की नौकरी थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। तो अब वो उसके पापा जो है वो घर के काम नहीं कर सकते थे, यानी कि कोई बाजार से सामान वगैरह लाना है तो उसके पापा वो काम नहीं कर सकते थे। इसलिए जो बाजार के काम होते थे उसको खुद को करने पड़ते थे। और शाम को वो करीब मतलब 20 एक मिनट लगाता था बाजार के काम करने में। तो मतलब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो घूमता घामता चला जाता था। तो बात क्या थी कि मतलब वो स्कूल से आता था, उसका पहले आप रूटीन समझ लो। वो स्कूल से आता था और आके थोड़ा सा रेस्ट करके अपना होमवर्क वगैरह करके और फिर कोई बाजार से सामान लाना होता था वो लाता था और फिर खेलने चला जाता था। और उसके बाद वो घर पे आता था, खाना खाकर सो जाता था। तो ये उसका सिंपल सा रूटीन था। अब उसके बाद क्या होता है कि मतलब एक दिन की बात है। अब पहला कोई ये समझना होगा कि वो सामान लाता कहाँ से था। तो वो लाता था डेली की डेली सब्जी लाता था, और कुछ छोटा मोटा सामान होता था कभी कभार तो वो लेके आता था। तो जो डेली की डेली सब्जी लाता था ना, वो एक ही दुकान से लाता था। और वो थी मेन बाजार के अंदर, सब्जी मार्केट के अंदर एक दुकान थी। उसी से वो सब्जी लाता था। तो मतलब वो जाता था और वहाँ पर बोल देता था कि इतना इतना सामान है। वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था किसी तरह भी, वो पैसे दे के आ जाता था, उसका रोज का काम था। इसलिए वो इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करता था। तो अब क्या होता है कि एक दिन वो स्कूल से आता है और वो ना सीधा आके खेलने चला जाता है। मतलब वो अब ना ही रेस्ट करता है ना ही होमवर्क करता है, सीधा खेलने चला जाता है। और खेलने चला जाता है, उसका टाइम इतना ज़्यादा बीत जाता है कि उसे पता नहीं लगता कि उसे सामान भी लाना था आज। फिर वो घर पर जाता है और पूछता है कि कुछ सामान वगैरह लाना था क्या। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ लाना था सामान आज, पर तू आया ही नहीं आज, इसलिए तू काफ़ी लेट हो गया। तो अब इस टाइम जो समय हो रहा था वो हो रहा था रात के 7 बज रहे थे। तो अब वो सोचता है कि वो चला ही जाता है सब्जी मार्केट। तो अब करीब वो पैदल जाता है तो उसको 7:15 हो जाता है पहुँचते पहुँचते वहाँ पर। और वहाँ पर ना अब सारी दुकानें जो थी ना वो सब बंद थी, सिर्फ एक ही दुकान खुली थी। और वो थी उसी सब्जी वाले की। और उसको यही डर था कि कहीं वो दुकान बंद ना हो, क्योंकि उसको वापस घर जाना पड़ेगा बिना कुछ सामान लिए। तो अब वो उस दुकान पर चला जाता है। और अब जो वो देखता है ना, तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि आज उसने पहली बार अपनी लाइफ में देखा था कि वो उस दुकान पर कोई भी नहीं बैठा था। वो दुकान लिटरली एकदम खाली थी। और फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, फटाफट बोल देता है कि 2 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज, ये दो चीज़ें उसे लानी थी। टोटल 3 किलो का वजन था उसे, ये लाना था उसे। तो अब वो बोलता है ये चीज़, तो मतलब सामने से ऐसा था कि वो आ जाता है सामान अपने आप। उस मतलब जो तोलने वाली मशीन होती है ना, वहाँ पर अपने आप सामान पड़ा होता है, लेकिन आसपास सच में कोई नहीं होता। तो अब ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रह जाता है कि आसपास कोई है क्यों नहीं। तो अब वो थोड़ा सा दुकान के साइड से जो गेट होता है वहाँ से जाकर देखता है कि आखिर बात क्या है। तो वो देखता है कि नीचे बैठे थे अंकल, जो दुकान के मालिक थे ना, वो नीचे बैठे थे। तो अब वो देखकर ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो नीचे बैठे हों कोई काम कर रहे हो। लेकिन अब उनका शक्ल ऐसे अजीब सी लग रही थी, मतलब उसे कुछ अलग सा लग रहा था उसे। तो अब वो उनको कहता है कि सामान दे दो ये, और उनको वो पैसे भी दे देता है। और फिर जब वो मतलब थैली उठाकर जाने लगता है ना, तो उस समय उसे सामने से कोई आता दिखता है। तो आपको अब ये एक चीज़ समझ जरूरी है कि इस सब्जी वाले का काम क्या था। तो एक सब्जी वाले जो था ना, उसकी एक दुकान थी और उसका एक एक्सटेंशन था, रेडी थी, यानी कि उसमें उसका जो एम्प्लॉय था वो बैठा करता था। यानी कि एक जो एम्प्लॉय था वो रेडी चलाता था, और जो मालिक था ना वो खुद दुकान पर बैठता था। यानी कि आप दो समझ सकते हो, इनके दो काम थे। तो अब जो थी ना, वो जो रेडी थी ना वो आ रही थी वहाँ से, और उसको एक आदमी ला रहा था। और वो आदमी पहचानता था अबे को, क्योंकि ये जानते थे, काफ़ी टाइम से सब्जी लाते थे। कई बार वो उससे भी सब्जी ले लेता था, क्योंकि कई बार उसे रास्ते में मिल जाता था रेडी वाला, क्योंकि इन्हीं का ही था तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो अब वो सामने से आ रहा था अपनी रेडी लेके, और अब उसकी शक्ल ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। अब उसकी शक्ल जो थी ना, वो ऐसी लग रही थी मतलब वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो आत्मा है, ऐसा लग रहा था। तो अब वो सब्जी वाला आ रहा था इधर, यानी कि जो जो एम्प्लॉय था वो आ रहा था इधर। और उसकी जो रेडी पे थी ना, वो सब्जी नहीं थी, बल्कि एक कुछ ऐसा खून से वाला चीज़ थी, मतलब कोई लाल से रंग की चीज़ थी। तो अब वो थोड़ा पास जाता है अबे उसके, और जब वो देखता है ना तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि जो एम्प्लॉय था ना, उसके मुंह से खून आ रहा था लिटरली, और वो एक हड्डी को चबा रहा था। और जो रेडी पे थी ना, एक लाश पड़ी थी। तो अब वो उसी लाश में से एक लेग पीस निकाल कर फेंकता है अपने दुकान को मालिक की ओर। और वो मालिक उसे कैच कर लेता है, और वो भी जैसे ही उसे कैच करता है ना, वैसे ही उसे खाने लग जाता है। तो अब ये चीज़ देखकर अभय काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। तो अब वो कहता है कि ये क्या मतलब कर रहे हो तुम, ऐसे ऐसे पूछता है, उनसे सवाल पूछता है। तो वो कहते हैं तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे। ये एग्जैक्ट शब्द थे जो अभय ने मुझे आकर बताए थे। तो आपको मैंने बता दिया एग्जैक्ट के एग्जैक्ट। तो अब उसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब अभय छोटा था, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि ये हमसे बदला लेना चाहते हैं, यानी कि हमसे कोई ना कोई गलती हुई है। तो अब वो घर पे जाता है और एग्जैक्ट सारी बात बताता है। और बाकी सारी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसके जो पापा थे
वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं जो उसने बात बोली थी कि हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे वगैरह वगैरह। तो अब ना मतलब उसको था कि अबे तो छोटा था तो वो ऐसा काम कर नहीं सकता जिसकी वजह से ये लोग उनसे बदला लें। यानी कि एक चीज़ साफ थी कि जो काम किया ना उसके पापा नहीं कर रहे हैं। तो अब उसके पापा ना मतलब अपने ऑफिस जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस था उसके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर रहे थे। तो अब वो चेक करते हैं कि आज से करीब 4 साल पहले यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी जिसको कि जेसीबी वालों ने हटा दिया। यानी कि जब वो रोड सही कर रहे थे ना तब उन्होंने उस दुकान को जेसीबी से गिरा दिया था। और इसी के यानी कि दुकान गिराने के करीब 6 महीने के बाद जो एम्प्लॉय था उसको हार्ट अटैक आ गया था। और दुकान को गिराने के करीब 1 महीने बाद ही जो दुकान का मालिक था उसने सुसाइड कर ली थी। यानी कुल मिला के बात कहें तो वो दोनों जने मर चुके थे। और उसके बाद अब जो अभय था उसको शक्ल याद थी उन दोनों की। तो मतलब जो ऐसे रिकॉर्ड्स वगैरह में रखते थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले तो उसमें फ़ोटो भी लगी हुई थी साथ में। तो अब वो जो फ़ोटो थी ना वो उसके पापा अभय को दिखाते हैं और अभय ये देखकर समझ जाता है कि ये वही है जो आज से करीब 4 साल पहले ही मर चुके थे। तो मतलब ये चीज़ इंसिडेंट देख कर ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब उसके पापा और वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो दुकान थी। अब वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है, लिटरली वो खाली पड़ी है ज़मीन। तो अब ये चीज़ देखकर अबे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो करीब पिछले 2 सालों से वहीं से सब्जी ला रहा था और उसे कभी ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था सिवाय उस दिन के। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। मिलते हैं अगली कहानी में।